आज मैं आप सभी को त्रिकोणमिति में कुछ त्रिकोणमिति मान के बारे में बताऊंगा कि बहुत ही आसान तरीके से आप जो है त्रिकोणमिति अनुपात में सभी का मान निकाल सकते हैं। कैसे? एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप सभी का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ साइन 0 अंश का मान निकालना, साइन 30 अंश का मान निकालना, साइन 45 अंश का मान निकालना, साइन 60 अंश का मान निकालना, साइन 90 अंश का मान निकालना। आपको याद नहीं करना, बिना याद के जो है आप एक ट्रिक से जो है आप सभी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन 0 के यहाँ 0 लेंगे, 0 के बाद क्या आता है 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सभी में 4 से भाग कर देंगे। यहाँ पर भी 4 से भाग कर दो, यहाँ पर भी 4 से भाग कर दो, यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पर भी 4 से भाग कर देंगे। फिर अगला स्टेप क्या करना है, हमें सभी का अंडर रूट कर देना। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अब जब 0 में 4 से भाग तो 0 आएगा। अब 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो साइन 0 का मान हमें मिल गया 0। तो यहाँ पर हम साइन थीटा यानी साइन 0 का मान 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह 1/4, तो 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2, तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अंडर रूट 2/4, इसको देखो 2 1 जा 2, 2 2 4, इसको काट देंगे तो बचेगा क्या 1 और अंडर रूट 2 हो जाएगा। एक का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 2 हमने लिख दिया। फिर साइन 60 का मान निकालना है, तो अंडर रूट 3 का मान 3 होता है और अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, तो साइन 60 का मान 3/2 होता है। ठीक है, साइन 90 का मान निकालना है, 4 4 काट गए तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी तरह हमारा साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 2 होता है, साइन 50 का मान 2 होता है, साइन 60 का मान 3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अब ये बिना याद की जो है याद हो गया, आपको याद ही भी नहीं करना पड़ा, अपने आप निकल गया। इसी तरह cos का भी अगर निकालना है, cos थीटा का मान निकालना, तो cos का भी मान इसी तरह जो है बिना याद के आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर साइन का उल्टा पढ़े होंगे, साइन का उल्टा cos होता है, तो हम साइन का उल्टा cos लिखेंगे। यदि जो साइन 90 का मान होगा वो cos 0 का मान होगा। ठीक है, cos 0 का मान क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1। फिर अंडर 3/2 है, तो अंडर 3/2 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 दे दिए और सेव रहेगा। फिर साइन 30 का जो cos 60 का मान होगा वो साइन 30 के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। और फिर जो साइन 0 का मान है वो cos 90 का मान, यानी cos 90 का मान 0 होगा। ठीक है, और इसी तरह हम tan का भी मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो हम sin थीटा बटा cos थीटा करेंगे, यानी 0 में 1 से भाग होगा तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और 1/2 में अंडर 3/2 से भाग करोगे तो 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/3 बचेगा। ठीक है, और 1/2 से 1/2 से भाग करोगे तो उसका मान 1 होगा, यानी tan 50 का मान 1 होता है। फिर sin tan 30 का मान 60 का मान निकालना है, तो अंडर 3/2 है, 1/2 है, तो भाग करोगे आपस में। इसको कैसे भाग कर सकते हो, ऐसे भाग कर सकते हो, भाग पलटा पूरा और इसको पलट देंगे बाद में, तो 2 2 कट गया तो कितना बचेगा अंडर रूट 3 बचेगा। नहीं साइन tan 60 का मान अंडर 3 होता है, और tan 90 का मान 1 में 0 से भाग दोगे तो वो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, मतलब इसका कोई हल नहीं होता है, या पहले सर मतलब हल इसका होता ही नहीं है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।